वाक्य 4 का 5 पढ़िएगा। 4 का 5। और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। हाँ, देखिए अभी 7 आत्मा किधर है? पहला अध्याय में 7 आत्मा कहां है? किधर? धरती पर। पहला अध्याय में 7 आत्मा कहां है? धरती। पढ़िएगा पहला अध्याय का 12-13। पहला अध्याय का 12-13। और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। और 7 दीवट 7 आत्मा हैं। हाँ, 7 दीवट 7 कलीसिया। और अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। और उधर में परमेश्वर की 7 आत्माएं मैंने आपको पढ़ाया था। 4 पढ़िएगा। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं। हाँ, 7 आत्मा। अभी ये 7 आत्मा किधर है? अभी हैं? अभी किधर आ गया? चौथा अध्याय में आते वक्त किधर आ गया? स्वर्ग में। पवित्र आत्मा अभी किधर वापस पहुंच गए? वापस स्वर्ग में। पहला अध्याय में पृथ्वी में देख रहा है, वो तीसरा अध्याय तक पृथ्वी में है। चौथा अध्याय में किधर है? आत्मा स्वर्ग में। क्योंकि कलीसिया अभी किधर आ गया? स्वर्ग में आ गया। लिखो। तो 7 आत्मा अभी किधर में आ गया? स्वर्ग में आ गया। अभी उसका 5 में और पढ़िएगा। 5 का आगे पढ़िएगा। 5। और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। निर्गमन 19 का 16। निर्गमन 19 का 16। एक्सोडस 19:16। तब तीसरा दिन आया, तब भोर होते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी। हाँ, परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर उतर आ रहा है सीनाई पहाड़ पे ऊपर। परमेश्वर क्या कर रहा है? सीनाई पहाड़ के ऊपर उतर आ रहा है। यसेकिएल 1 का 13। यसेकिएल 1 का 13। यसेकिएल 1:13। और जीवधारियों के रूप अंगारों और जलते हुए पलितों के समान दिखाई देते थे, और वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश देती रही, और उस आग से बिजली निकलती थी। हाँ, इधर में बिजली मतलब थंडरिंग निकलते थे। भजन संगीता 18 का 13-14। परमेश्वर कैसा लोगों को छुड़ाया?
भजन संहिता 18 का 13 और 14, Psalm 18, 13 and 14। तब यहोवा आकाश में गरजा आकाश में गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई, ओले और अंगारे। हाँ, उसने अपने तीर चला चला कर उनको तितर बितर किया, वरन बिजलियां गिरा गिरा कर उनको परास्त किया। हाँ, दुश्मनों को कैसा डराकर, हाँ, तो परमेश्वर को उपस्थिति। ठीक है, तो ये 5वां वचन में लिखा हुआ वो परमेश्वर का सिंहासन का उपस्थिति बताता है हमको, स्वर्ग का हालात, उपस्थिति। ये कोड़ियों को छुआ हुआ प्रभु नहीं है, अभी अभी अधिकार का प्रभु है, चमकने वाला। अभी 4 का 6 पढ़िएगा। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है, और बिल्लोर का समान कांच का सा समुद्र है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, हाँ, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। हाँ, प्राणी के बारे में बाद में बताएंगे। तो बिल्लोर का सा बहुत ही उनका परमेश्वर का न्याय करने का जगह कैसा है, बहुत प्योर एंड क्लीन। क्या है? भजन संहिता 51 का 4 पढ़ो। भजन संहिता 51 का 4, Psalm 51:4। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हाँ, न्याय करने में, वो भी उसी में ही है ना। हाँ, तो परमेश्वर न्याय करने में कैसा है? निष्कलंक है। जज while is judging is निष्कलंक, प्योर, क्लियर when you judge। रोमी 11 का 33, उसके साथ रोमी 11 का 33। आप परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। परमेश्वर का न्याय, दोबारा पढ़ो। परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, हाँ, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। हाँ, तो परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का बात कितना क्लियर, क्लीन। इसलिए उनके सामने, परमेश्वर के सामने जो समुद्र दिखाई दिया, कैसा समुद्र है वो? कांच का सा, बिल्लोर सा, उधर में कोई मिलावट, कोई कुछ भी पक्षापेद का कुछ भी नहीं। अभी 4 का 6 से 8 तक पढ़िएगा। 4 जंतु के बारे में देखते हैं, 4 प्राणी। और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है, और चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है, जो आने वाला है। इधर में 4 प्राणी, ये 4 प्राणी के बारे में सीपीएम सिखाता है। ये पुराना नियम का जो पुराना नियम के अनुसार सिद्ध किए हुए संत लोग, पुराना नियम में व्यवस्था के अनुसार अच्छे निकले हुए लोग, जो सिंह की नहीं,
अलग अलग नहीं आया हुआ है करके उन लोग बताता है। उसके लिए उन लोग प्रूफ बताता है। इब्रानी 11 का 39 और 40, इब्रानी 11 का हिब्रू 11:39 एंड 40, 39 और 40। संसार उनके योग्य न था और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं ना मिली, हाँ, ठीक क्योंकि है। परमेश्वर ने हाँ, इधर में उनके बारे में अच्छा रिपोर्ट है, तो इसलिए सीपीएम वाला या टीपीएम वाला बोलते हैं 4 प्राणी कौन है? पुराना नियम का चुना, उधर उधर से चुने हुए कुछ संत लोग हैं। उनका एक अंदाजा से गोली मार दिया उनके ऊपर, ये उधर हो सकता है? पूरा खोज नहीं किया। उसके लिए ऑब्जेक्शन, जैसे कि 1:10 पढ़िएगा। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह के से, बाईं ओर के मुख बैल के से और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के से थे। हाँ, देखिए इधर में इस्राएल के कार्य चलते समय में भी ये प्राणी किधर है? परमेश्वर के सामने। समझिए, उनका उन्होंने इतना सोचा नहीं। इस्राएल का प्रोग्राम पूरा होने के बाद आने वाला तो हम बोल सकते हैं उनके बीच में से आए। तो एसकीएल के समय में देख रहा है उनको किधर। मेरे पॉइंट आपको मिल गया? इस्राएल का पूरा समय होने के बाद बोलने से उनमें से सेलेक्ट करके आया हुआ करके बोल सकता है, लेकिन इस्राएल का लोग खत्म होने के पहले ही उनको किधर दिखाई दे रहा है? स्वर्ग में दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इस्राएल में से चुना हुआ लोग नहीं है। इस्राएल का काम कब खत्म होता है? ये विरोधी मसीह का समय खत्म होने तक इस्राएल का कार्य चलता रहता है। कुछ लोग बोलता है ये 4 प्राणी परमेश्वर का क्रिएटिव पावर दिखाता है। दूसरा ग्रुप, एक ग्रुप बोलता है ये स्वेटे ग्रुप। वो ग्रुप का नाम उन्होंने बड़ा रेवलेशन का लिखा है। वो ग्रुप का नाम चाहिए तो वो भी मैं लिखता हूं। तो ग्रुप कॉल्ड स्वेटे, ग्रुप कॉल्ड SWET, स्वेटे ग्रुप। इन लोग क्या बोलता है? वाइसेस्ट एंड स्विफ्टेस्ट, सी नोबलेस्ट, नंबर 2 स्ट्रॉन्गेस्ट, wisest, swiftest, lion, lion supreme among, क्या supreme among beasts, this is lion. दूसरा strongest,
ox. Wisest man. No, no. Man, man is noblest. Man, माफ करना, man, noblest, wisest, supreme. Oh, no, 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 I'm sorry. See, lion is supreme among beasts. लायन इज सुप्रीम. तो लायन क्या है? बीस में से परमेश्वर को नोबलेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, वाइसेस्ट, स्विफ्टेस्ट. तो इसमें बताते समय में वो एक एक जानवर का नाम लिखाते हुए, लायन इज सुप्रीम अमंग बीस. बीस में सुप्रीम कौन है? लायन. लायन इज सुप्रीम अमंग supreme among beasts. दूसरा, ox is supreme among cattle. Is supreme among cattle. तीसरा, eagle supreme among birds. Is supreme दूसरा, मैन सुप्रीम अमंग ऑल क्रिएचर. और इसके ऊपर मैन इधर ही इसको थोड़ा ऊपर लिखता था, वाइसेस्ट, स्विफ्टेस्ट. नंबर 2, noblest, noblest, strongest, wisest, swiftest. Swiftest. तो 1 2 3 4 my 1 2 3 4 इधर लिखता हूं. Man is supreme among all creatures. लायन, ऑक्स, ईगल एंड मैन. इसमें ये चारों में ये चार आता है. स्विफ्टेस्ट ईगल, स्विफ्टेस्ट आता है. वाइसेस्ट मैन आता है. स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्स आता है. नोबलेस्ट लायन. नोबलेस्ट कौन है? लायन. स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्स. वाइसेस्ट मैन. और स्विफ्टेस्ट ईगल. इसलिए चार, उन लोग बोलते हैं ये चार प्राणी परमेश्वर का क्रिएटिव पावर क्या है बोलते हैं?
symbolism shows the creative power of God. Creative power of God shows the creative power of God. यह है उनका आइडिया। लेकिन इसके लिए कोई वचन का प्रूफ नहीं है। तो असली हम देखते हैं ये चार प्राणी है कौन। हाँ लिखो, लिखने के बाद आप लिखो हैं हिंदी में। हिंदी में इसके लिए कोई बोलना शुरू करो भाई, मैं दिखाता हूं। तो नोबलेस्ट, नोबलेस्ट के लिए क्या बोल सकते हैं? नोबलेस्ट, नोबलेस्ट के लिए हिंदी शब्द कौन सा बोल सकते हैं? नोबलेस्ट के लिए नोबलेस्ट के लिए क्या बोल सकते हैं? सबसे ज्यादा सभ्य। नोबलेस्ट, नोबलेस्ट ऐसा नहीं, ऊंचा, सबसे ऊंचा। उसके जगह में सिंह आता है, लायन, सिंह आता है। स्ट्रॉन्गेस्ट, मजबूत, शक्तिशाली, बैल। वाइसेस्ट, बुद्धिमान, मनुष्य। स्वीटेस्ट मतलब जल्दी हरकत, तेज हरकत करना। चुस्त, वो कौन है? उकाब, फुर्तीला, उकाब। मैन इज सुप्रीम अमंग ऑल क्रिएचर। लायन, मनुष्यों में मैन कौन है? सुप्रीम। लायन, लायन इज सुप्रीम अमंग बीस। जानवरों में सबसे ऊंचा कौन है? शेर। ऑक्स इज सुप्रीम अमंग कैटिल। कैटिल में, गाय बैल में, पशुओं में ऑक्स। ईगल इज सुप्रीम अमंग बीस। बर्ड्स, पक्षियों में उकाब। और मनुष्य सारे सृष्टि में उत्तम। थोड़ा कुछ मिल गया, बाकी भाई लोग आपको हेल्प करेंगे। थोड़ा कुछ मिल गया है? हाँ। अभी हम देखते हैं ये केरूबीम कौन है कौन, वचन के अनुसार। हाँ, रियल प्रूफ देखिए, प्रकाश 4 का 6 से 8 तक पढ़िएगा। ये क्या करता है? प्रकाश 4 का 6 से 8 तक। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। हाँ सुनिए, सिंहासन के बीच में चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, हाँ। और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है, और चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं। हाँ, ये बात उन्होंने थोड़ा ध्यान देखना था। ये चारों प्राणी को क्या है? 6-6 पंख है, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं। हाँ। और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं कि पवित्र 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 हाँ, प्रभु देखिए। परमेश्वर हाँ सर्वशक्तिमान, जो था और जो है जो आने वाला है। हाँ, देखिए, अगर इन लोग ये जो स्विफ्ट टेस्ट और सीपीएम वाले हैं, ये
पूरा थोड़ा पढ़े तो इतना गलती नहीं बोलना था। यही दृश्य और कहां मिलता है? यशायाह 6 का 1 से 6 तक पढ़िएगा। यशायाह 6 का 1 से 6 तक, उधर में साफ एक्सप्लेन किया हुआ है। उनका काम इनका काम सब दिखाई देता है। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। देखिए, इधर में लिखा हुआ वही बात किधर भी लिखा हुआ है। इससे हमको मालूम हो सकता है ये कौन है? सेराफीम है। कौन है ये कौन है? सेराफीम। ये बीस्ट, ये प्राणी सेराफीम है। ये प्राणी के लिए या बीस्ट के लिए ग्रीक में शब्द बीस्ट का इसके लिए ग्रीक में इसका शब्द है सोवा। इसेट ओ ये, इसका मतलब है लिविंग वंस। इंग्लिश में बीस्ट कर दिया और हिंदी में क्या किया? प्राणी। हाँ, असली में ग्रीक में सोवा, उसका मतलब जीवित रहने वाला। एसेकिएल पहला अध्याय उसका 4 से 28 तक भी आप पढ़े तो उसमें पूरा पढ़ने का समय नहीं है, थोड़ा कुछ वचन पढ़ेंगे। ऐसे नोट करें, एसेकिएल 4 का 1 का 4 से 28 तक। एसेकिएल 1 का 4 से 28 तक, उसमें से मैं कुछ बोलूंगा, वही वचन इस तरह पढ़िएगा। लेकिन आप वचन नोट के लिए लिखते वक्त क्या करना है? एसेकिएल 1 का मेरा बाइबल का कागज इतना पतला हो गया, तेजी से करेगा तो एकदम टूट जाएगा। इसलिए थोड़ा सा मुझे उसका 5 पढ़िएगा। फिर उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले और उनका रूप मनुष्य के समान था। और उसका 10 पढ़िएगा। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह के से, बाईं ओर के मुख बैल के से थे और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के से थे। उसका 14। और जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। और उसका 15 भी पढ़िएगा। जब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था तो क्या देखा कि भूमि पर उनके पास चारों मुखों की गिनती के अनुसार एक एक पहिया था। अभी ये सब आप देखते समय में आपको परमेश्वर के सिंहासन के साथ में सेवा करने वाला आत्मा है या स्वर्गदूत है करके क्लियर मालूम हो जाता है। इधर में उनको देखते वक्त 4 पंख दिखाई दिया, उसके बाद एक पहिया भी है। उधर में क्या दिखाई दे रहा है? 6 पंख। तो 2 पंख क्या बन गया? इधर पहिया बनकर दिखाई देता है। पाव के जगह में लिखो डिफरेंस।
उसके बाद साथ साथ एसेकिएल 10 का 1 से 22 तक भी लिख दीजिएगा। एसेकिएल 10 का 1 से 22 तक, उसका पहला पद पढ़िएगा। इसके बाद मैंने देखा कि करूबों के सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल है, हाँ। उसमें नीलमणि का सिंहासन सा कुछ दिखाई देता है। ठीक है। उसका 8 और 9 पढ़िएगा। करूबों के पंखों के नीचे तो मनुष्य का हाथ सा कुछ दिखाई देता था। तब मैंने देखा कि करूबों के पास 4 पहिए हैं, अर्थात एक एक करूब के पास एक एक पहिया है। अभी और 14 पढ़ो। और एक एक के 4-4 मुख थे। एक एक को क्या क्या है? 4-4 मुख थे। एक मुख तो करूब का सा, दूसरा मनुष्य का सा, तीसरा सिंह का सा और चौथा उका पक्षी का सा। हाँ। अभी इन बातों से मालूम हो सकता है ये किसका है? ये पूरा सराफीम है। ये 4 प्राणी कौन है? केरूबीम है, सराफीम। Seraphim and cherubim. चेरूबीम सराफीम, उनको बताते समय ये इतना फर्क है। हम वचन में देखते वक्त केरूबीम सिंहासन को कवर करता है, सराफीम क्या करता है? आराधना करता है। लेकिन कई कई जगह में ये बदला हुआ भी दिखाई देता है। केरूबीम क्या करता है? सिंहासन के पीछे डाम के खड़ा होता है। अब इस बात को हमने मिलाप वाले तंबू में देखते वक्त में भी निर्गमन 25 का 18 पढ़िएगा। निर्गमन का 25 का 18। और सोना ढालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। उधर में केरूब बताया। अभी उत्पत्ति 3 का 24। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। अभी निर्गमन 26 का 1 भी पढ़िएगा। निर्गमन 26 का 1। फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना। इनको बटी हुई सनी वाले और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बनवाना। केरूबों को। और 26 का 31। फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना। वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने। तो अभी इस बात को देखते समय में आप थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं तो ताकि आपका मन में क्लियर बैठ जाए। सेराफीम के तौर पर पवित्र पवित्र करके क्या करता है? आराधना करता है। केरूबीम के तौर पर परमेश्वर का वो जो परमेश्वर कितना महान है, कितना उसका महानता को बताने के लिए वो खड़ा होता है, कोई आगे ना जाए। जैसा यदन वाटिका में उन्होंने केरूबीम को खड़ा किया और मिलाप वाले तंबू के पर्दे के ऊपर क्या लगाया? केरूबीम, ताकि कोई आगे ना जाए।
समझ गया? केरूबीम आकर खड़ा हुआ है, आगे ना जाए। लेकिन सराफी में कैसा करता है? दो पंखों से अपना मुंह डालते हैं, दो पंखों से। तो ये दोनों परमेश्वर के सिंहासन के साथ का मिला हुआ है, इसलिए उनको चार मुंह के द्वारा परमेश्वर के सिंहासन के साथ ये चार प्राणी को दिखाया। हाँ, देखिए मैं बताता हूं, अलग अलग बताते हैं। उधर में मिलाप वाले तंबू का सेवा अलग, इधर का सेवा अलग है। मिलाप वाले तंबू में सेवा क्या होता है? ये इतना भयानक रीति में बताया था ताकि केरूबीम क्या हुआ है, खड़ा हुआ है कि उधर में आराधना के साथ में केरूबीम, इधर में दोनों आकर, इधर में हमको किधर मिलता है, इधर में क्या भी करता है, परमेश्वर की आराधना भी कर रहा है। इधर प्रकाशित वाक्य में क्या कर रहा है? उन लोग आराधना भी कर रहा है और उसके साथ साथ सिंहासन का सीरियसनेस को भी संभाल रहा है, दोनों कर रहा है। समझिए, इसलिए मैं बोलता हूं ये केरूबीम और सराफीम मिला हुआ है, ये चारों प्राणी। समझ आया? दोबारा मैं आपको बताता हूं। मिलाप वाला तंबू में हम देखते वक्त वो किधर से शुरू हुआ है? उत्पत्ति 3 अध्याय में शुरू हुआ। केरूबीम को खड़ा किया तलवार के साथ तो वो आगे ना जाए। वो ही मिलाप वाला तंबू के पर्दे में उसको लगाया ताकि कोई आगे ना जाए, ताकि आगे जो आगे जाएगा तो सजा होगा। केरूबीम खड़ा हुआ। लेकिन इधर में प्रकाशित वाक्य में आते वक्त उन लोग 4 फेस के साथ खड़ा हुआ है और आराधना भी कर रहा है। परमेश्वर कितना सिरे से दोनों बता रहे, दोनों एक साथ मिले। तो प्रकाशित वाक्य, ये उत्पत्ति वाक्य में बताया हुआ, यशायाह में बताया हुआ, दोनों ये प्राणियों में दोनों काम एक साथ दिखा रहा है, दोनों काम एक साथ। इसलिए 4 फेस के द्वारा इसके साथ ये पहिया के अंदर पहिया को जाते वक्त कैसा भयानक हालत होता, वो सब समझते समय में केरूबीम और सराफी। अभी इसको और थोड़ा सीरियस गहराई में उतर कर, मैंने उतना टाइम जाने तो काफी हमारा रुक जाएगा, इसलिए तो जगह जगह जाते वक्त पवित्र 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 करके नहीं होता, उसका भयानक हालत को बताता है। कहीं रुकते वक्त आराधना के समय में क्या करता है? पवित्र करता है एक गार्ड। समझ में आया? जाते समय में पहिया के साथ मुंह तो सबको क्या आता है? भयानक डर आता है। उस वक्त कोई गीत गाते नहीं आता, फिर परमेश्वर के रुकते समय में उनके सामने उन लोग क्या करता है? तो इसलिए ये दोनों मिला हुआ है। ये दोनों मिलकर क्या कौन बनता है? प्राणी बनता है। समझ आए? क्लियर हो गया अभी आपको? मिलाप वाले तंबू में पर्दा फटा नहीं है, अभी पर्दा फट गया, अभी सब हम किधर भी आ सकता है? परमेश्वर के पास तक आ सकता है। क्लियर हो गया अभी? दोनों आकर, दोनों अलग अलग है, लेकिन इधर में दोनों को इकट्ठा, हम दोनों को, प्राणी में दोनों को हम मिलकर देखता है। समझ गया यार? क्लियर? तो सवाल है तो पूछो, क्लियर नहीं हुआ तो बहनों भी पूछ सकते हो, समझ में नहीं आया तो हैं? भैया का अभी समझ आया, वो तो काफी मुश्किल है भाई, भैया में अभी शुरू नहीं करेंगे। अभी प्रकाशित वाक्य चल रहा है, भैया बाद में एसकेल में आएंगे। भैया के अंदर भैया है, वो भैया था, उसको 2-3 दिन चाहिए। वो है वो भैया के बारे में पढ़ते वक्त हमेशा आगे कोई जाता है, कहीं घूमता नहीं है, कहीं घूमता नहीं, पीछे को नहीं जाता, हमेशा किधर जाता है? आगे को जाता है। वो फिर थोड़ा समझाना, थोड़ा सा बिठा करके आपको खोल कर बनने के लिए 2-3 दिन चाहिए। भैया समझा? वो है उसका अंत बोलता है आत्मा के अनुसार चलना, एक मन से आत्मा के अनुसार चलना। मैं उसका एंड बताता हूं। एक शरीर होकर एक मन, सब क्या है? कलीसिया एक मन। उस तरफ जाएगा तो आगे को है, इस तरफ जाएगा तो भी आगे का है। थोड़ा सा और बताता हूं।
ताकि फिर आप लोगों के अंदर थोड़ा सवाल भी और आ जाए। हैं? वो पहिया हम देखते वक्त हमेशा किधर को जाता है? आगे को जाता है। तो पीछे वाला भी, पीछे भी चार खड़ा है, एक मुंह पीछे को है, एक मुंह आगे को, तो फिर पीछे वाला क्या ही बोलता है? इसके बोलते हैं एक मन एक शरीर। उस तरफ जाते हैं तो वो तो आगे को ही है, इस तरफ जाए तो आगे को, क्योंकि हमारा मन क्या है? एक मन। समझ में आया? थोड़ा कुछ मैंने थोड़ा खोल कर दिया, अगर आपको अंदर घुस करके ज्यादा समझना तो समझ लो। देखा आप लोग के, शायद आप लोग में, आप लोग के बीच में क्या आ जाएगा? बहुत है। पता है नहीं, फिर भी पता है नहीं। हाँ फिर भी नहीं बताया है। हाँ एक उसने बताया था, देखो देखिए भाई, थोड़ा जल्दी 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 बताओ, पहिया पहिया का जल्दी जल्दी। तो अब थोड़ा सा, अभी आप लोग प्रभु की आमद बहुत नजदीक होने के कारण थोड़ा, पहिया के अंदर पहिया है, ठीक है। अभी एक इस तरफ को है, एक इस तरफ को है, एक इस तरफ को है, एक इस तरफ को है। उधर में लिखा है अगर इस तरफ को जाएगा तो भी किधर जाता है? आगे को जाता है। इस तरफ को जाएगा तो भी आगे को। एक ऐसा होता है, इसके लिए बोलते हैं एक मन एक शरीर। इधर में महंगा मसीह है, इधर में सामुएल मसीह है। अभी सामुएल मसीह के तरफ जाएगा तो भी एक शरीर होने का, मेरा भाई के तरफ ही जा रहा है। समझ में आया? न्यूट्रल नहीं, वो तो मेरा भाई का ही आगे जाना, वही मेरा ही आगे है। समझ में आया? ये भी बोलेंगे मेरे भाई के आगे जा रहे तो मेरे आगे का बराबर है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। इसको बोलते हैं एक मन। थोड़ा कुछ आइडिया मालूम हो गया? हाँ, तो चारों तरफ देखते हैं ना। देखिए अभी समझ में ना, थोड़ा सा और खोलता हूं। अभी समझ एक शरीर एक मन। अभी ये सामुएल के और जा रहा है, तो सब लोग बोलेंगे सामुएल को, ओ भी मैं हूं। सामुएल कौन है? मैं है, तो मेरे आगे जा रहा है। या मत्ती के सर में जा रहा है, तो सामुएल क्या बोला? मैं मत्ती का समय जगह में है, मेरे आगे ही जा रहे। मत्ती के आगे समझना, मेरे ही आगे। थोड़ा कुछ समझ आया? तो उसी वक्त याकूब बोल रहा है, याकूब की तरफ जा रहा है, तो फिर बोले, मत्ती बोलता है याकूब मैं ही हूं, मेरे आगे ही जा रहे। सामुएल होता मैं ही हूं। समझ में आया? इसको बोलते हैं एक मन एक शरीर। किस तरफ जाएगा? तो इसको बोलते हैं, आप लोगों को थोड़ा मरना पड़ेगा। समझ में आया? है? समझ आया? तो चार लोगों को खड़ा करके दिखाओ। है? समझ आया? नहीं, चारों को खड़ा करे तो सबका मन एक हो जाए तो मेरे आगे जा रहा है। हाँ, एक मेरे आगे जा रहा है, मेरा खत्म हो गया। तो आप बोलेंगे किधर भी जाएगा तो किधर आएंगे? भाई ये हर जगह में यही लगा हुआ है। अब समझ में आया क्या है? मुड़ने का कोई जरूरत नहीं है। मेरा होगा तो अभी अभी एक सामुएल मसीह होता है, वो बोलेगा एक मत्ती, ए मेरे तरफ मुड़ाओ, सिंहासन मेरे तरफ मुड़ाओ। फिर तरफ, ए मत्ती तुम्हारे सर में बहुत देर हो गया, अभी मेरे तरफ मुड़ाओ। तो इसलिए पहिए के अंदर पहिया बना के चारों तरफ मुड़ता नहीं, उधर में मुड़ता नहीं, सबके सामने जा रहा है। माई भाई इसके लिए बहुत दिमाग थोड़ा, कहीं किताब में नहीं मिला, प्रार्थना करके मालूम किया, तब मालूम होगा एक मन का पहले से परमेश्वर का योजना है। इसलिए मैं बार 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 एक मन बताता हूं। समझा? एक मन अभी सामने सामने जा रहा था तो है? थोड़ा खड़ा करके दिखाओ।
हैं? 4 भाई लोग आ जाए, 4 4। हाँ, और एक, हाँ हाँ, चारों, हाँ चारों पीठ 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 जोड़ के खड़ा हो जाओ। हाँ हाँ हाँ, एक इस तरफ आ जाओ। हाँ ठीक है ठीक है। नहीं 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 नहीं, आप लोग 4 प्राणी बन जाओ ना। हाँ एक ऐसा, हाँ एक इधर इधर में आ जाओ। नहीं नहीं देखो, नहीं 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 नहीं, देखिए ऐसा करो, अभी अभी करो, अभी अभी मालूम हो गया। देखिए अभी 4 मुंह है। अभी समझ लो सामुएल की तरफ देख जा रहा है, तो ये भाई बोलेगा मैं ही सामुएल का हूं, तो सामुएल की आगे का मतलब मेरा आगे ही है। ये जॉर्ज रोशन बोलेगा मैं सामुएल, हम एक है। समझ में आया? अच्छी तरह सुनो, हम एक है, तो सामुएल के आगे बोलने का मतलब मेरे आगे ही चल रहा है। और जॉर्ज भी बोलेगा मेरे, तो उसके बाद पहिया के पहिया अंदर है, आत्मा अंदर में कंट्रोल कर रहा है। पहिया के अंदर आगे जाना, दूसरा पहिया, पहिया के अंदर एक पहिया है। तो अभी आत्मा बोल रहा है किधर जाएं? जॉर्ज के तरफ। जॉर्ज के तरफ जाते वक्त भी गारिज क्या बोलेगा? वो मेरे सामने, जॉर्ज मैं हूं, जॉर्ज मैं हूं। समझ में आया? तो फिर गारिज के समय बोलते वक्त मेरे पीछे पीछे नहीं, तो मैं जॉर्ज हूं। गारिज क्या सोचेगा? जॉर्ज हो। इसको बोलते हैं एक मन एक शरीर। क्या है? एक मन एक शरीर, आत्मा पहिया के अंदर। समझ में आया? तो हम लोगों के बीच में आएगा तो बोलेगा इन्होंने इस तरफ जाएगा, भाई भाई कितना देर से आगे जा रहे हो, कमो पीछे करो। तो ये जाएगा तो बोलता कि मेरा मर्जी कहता तो तुम पीछे पीछे आ जाओ, मुझे खींच रहा है पीछे को। समझ आया? कितने लोगों को क्लियर आ गया ये? हाँ, मैं ये बहुत पहले से सीखा है, इसलिए आपको, चलो जाओ भाई। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं अपना खुदी को क्या करो, नहीं देखो, अपना खुदी को पूरा अर्पण नहीं करेगा तो ये काम हो सकता है भाई। मैं ये कुछ कई साल पहले, प्रभु ये मुझे थोड़ा सिखाओ, किताब में कहीं ये बातें लिखा नहीं भाई, मैंने कभी नहीं पढ़ा। आप लोग कहीं पढ़ा है ये? कोई ये मोटी मोटी बातें कोई छेड़ता ही नहीं है। जो बड़े बड़े कमेंट्री लिखने वाला बाइबल के बारे में लिखता है, लेकिन गहरा वचन का कोई कमेंट्री नहीं लिखता, लिखने का हिम्मत नहीं है, लिखता नहीं है। इधर में देखने से आत्मा किधर है? ओपैया के अंदर है आत्मा, तो जिधर जाता है आगे आगे ही जाता है, कोई पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं होता। समझ आया? हैं? हाँ हाँ हाँ, एक साथ जोड़कर एक मन। ठीक है? भजन संहिता 91 का 4 पढ़िएगा। कितना वाला? 91 का 4, 91:4। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। हाँ, पंखों के आड़ में लेगा। पंख किसके पास है? परमेश्वर के पास कोई पंख नहीं, उनके केरूबीम के पास पंख है। जो सिंहासन के साथ का केरूबीम के पास। अब ये 4 फेस का अर्थ क्या है और आगे क्या है, वो मैं कल सुबह शुरू करूंगा। ये केरूबीम खत्म नहीं हुआ। प्रकाशित 4 का 7 पढ़िएगा। उनका 4 मुंह के बारे में बताते हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, पहला प्राणी सिंह के समान, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान बछड़े, है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, हाँ और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। हाँ,
ये चार प्राणी चार मुंह को दिखाता है। हम सुसमाचार पढ़ते समय में पहले ये प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है, परमेश्वर का सिंहासन, उसके साथ पहला लायन या सिंह, ये चारों प्राणी मिलकर परमेश्वर का सिंहासन या प्रभु यीशु मसीह को बताता है। तो सुसमाचार, ये चारों प्राणी चार सुसमाचार बताता है। एक है लायन, मत्ती सुसमाचार को बताता है। वो क्या बताता है? यीशु मसीह राजा है, जीसस इज किंग। दूसरा प्राणी क्या है? बछड़े या काफ। मार्क समाचार, बोलते हैं जीसस इज एस सर्वेंट, इज सर्वेंट। तीसरा मनुष्य, मैन। लूक का समाचार बताता है। लूक मीन्स जीसस क्राइस्ट इज मैन। For eagle, उकाब, जॉन, यूहन्ना सुसमाचार, जीसस इज गॉड। ये चार प्राणी मिलकर परमेश्वर का सिंहासन को प्रकट करता है और इसी मुताबिक चार सुसमाचार हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को बताता है। पहले मत्ती सुसमाचार, लायन यीशु सिंह, यीशु मसीह राजा है। दूसरा काफ या बछड़ा, मरकस सुसमाचार बताता है यीशु मसीह सेवक है, सर्वेंट। तीसरा का मुंह मनुष्य के समान, वो लूका सुसमाचार बताता है यीशु मसीह मनुष्य है। चौथा उकाब की चेहरा दिखाता है प्रभु यीशु मसीह, यूहन्ना सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। लिखो, लिखकर फिर इधर देखिए, फिर मैं इसका और थोड़ा विवरण करूंगा। मत्ती सुसमाचार के द्वारा देखो, चारों सुसमाचार में सब बातें एक जैसा नहीं लिखा है। मत्ती में कुछ लिखा है और मरकस में आते वक्त जरूर कुछ फर्क आता है, लूका में आते वक्त और कुछ फर्क आता है, यूहन्ना में आते वक्त और कुछ फर्क आता है। इसलिए लोग पूछते, देखो मत्ती में ऐसा लिखा, ये तुम्हारा सुसमाचार ठीक नहीं है, क्योंकि मत्ती कुछ लिख रहा है, लूका कुछ लिख रहा है एक ही घटना को। मत्ती हमेशा लिखते समय में यीशु मसीह राजा है करके सबूत देता था। इसलिए यीशु के जन्म के बारे में भी लिखते वक्त राजा का जन्म में आया। तो मत्ती ये हमेशा यीशु ने किया हुआ सेवा करते समय में क्या सबूत करने के लिए लिखते थे? यीशु राजा। मरकस लिखते समय यीशु मसीह एक सेवक है, वो सबूत दे रहा था। उनका यीशु मसीह का जो अद्भुत काम जो किया है, सेवा जो किया, उसके द्वारा क्या प्रकट करता था? यीशु मसीह एक सेवक। और लूका यीशु मसीह मनुष्य है, आम मनुष्य की तरह। और यूहन्ना यीशु मसीह सचमुच में परमेश्वर। इसलिए आप देखें
यूहन्ना पहला अध्याय में आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। तो ये इसलिए चारों सुसमाचार में सारे बातें एक जैसा नहीं है। ये बात मालूम नहीं है तो कुछ लोग पूछेंगे देखो आपका बाइबल में ही गलती है, इधर में ऐसा लिखा था। लेकिन आपने उनको जवाब देना, देखो भाई लिखने वालों को पवित्र आत्मा ऐसा गवाही दिया है एक एक लिखते समय में यीशु मसीह कौन है। तो मत्ती बोलता है यीशु मसीह राजा है, मरकुस बोलता है यीशु मसीह एक सेवक है, लूका बोलता है यीशु मसीह मनुष्य है, यूहन्ना बोलता है यीशु मसीह परमेश्वर है। लिख दिया, लिखना तो लिखो। अभी इसराइलों को इसराइलों कैंप करते समय में गिनती दूसरा अध्याय में लिखा है, और गिनती दूसरा अध्याय लिख लो गिनती दूसरा अध्याय। उसको पढ़ने का समय नहीं है, पढ़ने से तो बहुत समय लगेगा। इसराइली लोग कैंप लगाते हैं जाते समय में, और उन लोग कैसा, हम देखते समय हमको मालूम हो सकता है इसराइल लोगों को 4 ग्रुप में बांटा था। इसराइल का ग्रुप को, एक है जूदा यहूदा, तीन कबीले उनके अंदर में जूदा, ये ईस्ट में या पूर्व में अपना कैंप लगाते थे, और उनका झंडा था लायन, उनका फ्लैग लायन, सिंह। दूसरा ग्रुप का लीडर है एफ्राइम, वो वेस्ट में, उनका फ्लैग है ऑक्स, काफ। तीसरा रूबेन, रूबेन साउथ में, दक्षिण में, उनका फ्लैग है मैन, मनुष्य। चौथा दान, नॉर्थ में। उनका फ्लैग ईगल। आप देखते समय इसराइली लोगों का यह मिलाप वाला तंबू है, इधर में 3 कबीला, इधर में 3 कबीले, इधर में भी 3 कबीले, पूर्व पश्चिम में भी 3 कबीले। लोग मार्च करते समय भी लेवी लोग ये मिलाप वाले के तंबू के चारों तरफ, लोग कैंप करते समय भी ऐसा होते थे, मार्च करते समय भी इसी मुताबिक। सबसे आगे हमेशा कौन जाता था? यहूदा। तो एक के ऊपर अपना फ्लैग है। ये देखो कितना बातें मिलता जुलता है। परमेश्वर के सिंहासन के चारों तरफ प्राणी का चेहरा और इस्राएली लोग जाते, इसका मतलब इस्राएली लोग जाते समय उनका कैंप भी कैसा होता है।
ये गिनती दूसरे अध्याय में आप पढ़कर देख लो, नोट पर गिनती दूसरे अध्याय में एक क्लियर लिखा है। अभी वो पढ़ने के लिए समय नहीं है, थोड़ा समय बचाने के लिए मैं बता कर जाता हूं। जूदा किधर में? पूर्व में। उनका झंडा कौन सा है? जूदा का झंडा शेर, सिंह, शेर नहीं सिंह। दूसरा है एफ्राइम ग्रुप का, वो पश्चिम में है, उनका झंडा है बछड़ा या बैल। तीसरा रोबेन, वो दक्षिण में है, उनका झंडा है मनुष्य। और उत्तर में है दान, उनका झंडा है उकाब। ये कैसा चार प्राणियों के साथ कैसा मिलता है।